ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। नाक कटा कर नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान किया। ये तो बताओ श्रूप न खा के किसने तेरा ये हाल किया। हमारे जो है बड़े बड़े भाव के साथ इसको गाया करते थे कि वो रहस्य जिसके बारे में कई थोड़ी सी अपनी जो इमेजिनेशन है शायद उसको भी मिक्स करते हैं, लेकिन अगर रिसर्च की बात की जाए तो पौराणिक ग्रंथों से और त्रेता काल से ये जो रहस्य है वाकई में अगर हम चर्चा करें कि रामायण के युद्ध के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई, इसके बारे में बहुत सारे लोग कई बार इमेजिनेशन भी मिक्स करते हैं। लेकिन वो जो सत्य है, वो जो छुपा हुआ रहस्य है राक्षस जाति का कि क्या हुआ शूर्पणखा का रामायण के युद्ध के बाद, तो चर्चा आज बहुत जो है रहस्यपूर्ण होने वाली है। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो कुछ रहस्यपूर्ण हम चर्चाएं करते हैं, कुछ ज्ञान की जो चर्चाएं हैं वो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है और हो सकता है कोई वीडियो ऐसा आपको मिल जाए कि आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वो जो ज्ञान की कुछ धाराएं हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हमारे यंगस्टर्स को भी कुछ पुराने रहस्य मिले, वो भी होता रहेगा और आपका प्रेम मिलता है तो ऊर्जा बनी रहती है। तो वो खास चर्चा, रहस्यपूर्ण चर्चा कि क्या हुआ शूर्पणखा का रामायण के युद्ध के बाद। क्योंकि अगर श्री रामचरितमानस की भी आप बात करें या ज़्यादातर जो है रामायण के स्वरूप जो अलग अलग प्राप्त होते हैं तो यहीं तक जो है ज़्यादातर मिलता है कि जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वन में चले गए और शूर्पणखा जो है उनके रूप को देख करके मोहित हो गई थी, जब लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी शूर्पणखा की, फिर वो रावण के पास गई थी बताने के लिए कि ऐसे ऐसे दो जो है मानव जो है वो जंगल में घूम रहे हैं और ये हाल मेरा उन्होंने किया है। और उनके साथ एक बहुत ही जो है एक सुंदर स्त्री भी है। ये काम करने वाली शूर्पणखा ही थी जिसने रावण के मन में, वैसे तो रावण ज्ञाता था, पता था कि माँ भगवती का स्वरूप है और ऐसा जाते जाते रावण ने जब शूर्पणखा को ढांढस भी बंधा दिया तो अपने महल को जाते हुए उसने विचार किया कि खर दूषण त्रिशिरा को जिसने मार दिया वो कोई आम इंसान तो होंगे नहीं, क्या प्रभु ने जन्म ले लिया पृथ्वी पे कि मेरी इस तामस देह से जो है भजन तो होगा नहीं, तो मैं प्रभु से वैर करूंगा और फिर मेरा उद्धार हो जाएगा और यदि प्रभु ना हुए तो उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। ये संवाद जो है श्री रामचरित्र मानस में भी मिलेंगे। तो वहीं तक शूर्पणखा का कैरेक्टर ज़्यादातर मिलता है। लेकिन वो जो राक्षस के कुल में जन्म लेने वाली शूर्पणखा है, आगे क्या हुआ। बहुत सारे लोग अब इसके साथ क्या जोड़ते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने शूर्पणखा को पनाह दी, पता नहीं क्या क्या। मैं बिना और उसका कोई एक फैक्ट अगर कोई प्रेजेंट करने के लिए बोले कि रियल फैक्ट प्रेजेंट करो कि हाँ ऐसा था, आप क्यों कनेक्शन क्यों है, क्योंकि दैत्यों के, असुरों के, राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, जिन्होंने मेघनाथ जैसे शिष्य को भी ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य और शक्ति के मार्ग बताए थे जिससे मेघनाथ एक बहुत बड़ा एक ऐसा योद्धा था कि वैसे तो वो अजय ही था, वो तब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी को जाकर के उसका वध करना पड़ा। क्योंकि किसी भी, कहते हैं ना कि साधारण व्यक्ति की उतनी शक्ति नहीं थी कि वो मेघनाथ को हरा पाए, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन पे मेघनाथ ने एक से एक शक्तियां जो है, तंत्र की क्रियाएं जो है वो प्राप्त की थी। लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं है कि क्या वाकई में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के संरक्षण में शूर्पणखा बाद में रही, या
कहीं ऐसे स्थान पर जाकर के शूर्पणखा जो है वो रही, जहाँ उन्होंने वो जो छिपा हुआ राक्षस जाति का वो जो रहस्य है कि क्या वाकई में राक्षस अभी भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रामायण त्रेता काल से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, यदि आप उनके ऊपर गौर करेंगे तो शायद आप ये सोचेंगे कि हाँ यार, ये चीज़ यहाँ थी, बाद में ये गायब हुई तो कहाँ गई। वैसा ही प्रश्न फिर शूर्पणखा के साथ था। जैसे बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि कुछ ऐसा भी जोड़ देते हैं कि भैया उसकी नाक कटी हुई थी तो वो जो बुर्का जैसा कपड़ा पहनने लगी। कई दूसरे धर्मों की निंदा करने के लिए भी उसको जोड़ दे रहे हैं, जबकि शायद उनके धर्म में वो जो पर्दा करने के लिए उस कपड़े को यूज़ किया जाता है, कटी हुई नाक छुपाने के लिए नहीं, कि नहीं जी ये तो उसी के वंशज हैं। कटी हुई नाक जो है वो छुपाने के लिए किया गया। लोग, तभी तो मैंने कहा ना कि लोग फैक्टफुल बात जो है वो नहीं करते, वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से या किसी दो धर्मों में फूट डालने के लिए ऐसी चीज़ों की कई बार गणना करनी शुरू कर देते। लेकिन वाकई में पर ये क्वेश्चन आज भी वहीं खड़ा हुआ है कि फिर वो जो बचे हुए राक्षस या जो दैत्य कुल की, राक्षस कुल की पुत्री शूर्पणखा थी, क्या आगे चल करके उसने कुछ एक ऐसे राक्षसी रहस्यों को भी आगे बढ़ाया जिससे कुछ छुपे हुए केसेस आज भी कलयुग में बहुत सारी जगह जो है शेप शिफ्टिंग के केसेस मिलते हैं, जिनको बहुत सारे लोग रेप्टिलियन एलियंस के साथ जो है मिला करके देखते हैं। शेप शिफ्टिंग ये क्या होता है? शेप शिफ्टिंग मतलब अपना रूप बदल लेना। और कई बार तो कैमरे पे भी, वीडियो पे भी बहुत बार ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहां अपने स्वरूप को बदलते हुए लोगों को वीडियो पे कैप्चर भी कर लिया गया। लेकिन लोग वहाँ पे क्या कहते थे कि ये एलियंस हैं। लेकिन क्या वो वही पुरानी वो राक्षस जाति है जो रूप बदलना भी जानती थी? जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। उड़ने की सिद्धि, जैसे विभीषण जी उड़ करके रामचंद्र जी कैंप में गए थे, रूप बदलने की सिद्धि बड़े बड़े राक्षसों के पास थी, जैसे शेप शिफ्टिंग, अपनी शेप को बदल लेना। तो क्या वाकई में शूर्पणखा जी ने जो है वो रहस्य जो है राक्षस कुल का, वो आगे उसको ऐसे छुपाया या ऐसे बढ़ाया कि आज भी कुछ जो है तामसिक शक्तियों के आधिपत्य वाले जो रहस्य है वो आज भी हैं, लेकिन छुपे हुए हैं या कई बार कैप्चर हो जाते हैं। ये चर्चा बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ मैं एक प्रश्न की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ऐसा, अब ये नहीं है दूसरे धर्म को निचाई करने के लिए कि हाँ भैया नाक कटी हुई थी तो वस्त्र से ढक लिया, ये वो जो है वो मक्केश्वर वाला राक्षस वाला सीन था, पता नहीं क्या क्या, समझ नहीं आता। विदाउट फैक्ट्स जब बात करते हैं, इसीलिए तो कोशिश है ना शिव शक्तोम चैनल पे हमारी भी कि अंधेरे में मारा हुआ तीर ना हो, आप लोगों के साथ चर्चा की जाए। और यदि किसी को कुछ भी इससे जुड़ा हुआ फैक्टफुल पता हो तो चैनल की लाइंस खुली हैं, कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप बता सकते हैं, ताकि बाकी भी जो हमारी ये कोशिश है कि फैक्टफुल असली जानकारी के साथ जो है जो भी देखने वाले हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो उन्हें सही सही सच सच फैक्टफुल उत्तर मिले। ये नहीं कि दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए आप वहाँ पे जोड़ते फिरें, ये तो राक्षस हैं सारे के सारे, है ना। क्योंकि जिस चीज़ का कोई फैक्ट नहीं है या चाहे ग्रंथ में वर्णन नहीं है, क्यों उसमें बार बार अपने ही दिमाग की उपजों की वजह से जो है लोगों में डिफरेंस पैदा किया जाए। बात की जाए सही रिसर्च की, बात की जाए फैक्टफुल चीज़ों की, कि जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में या किसी की प्रैक्टिकल जो रिसर्च है उसमें निकल करके सामने आए। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप भी जानते हैं कुछ ऐसा जिसका कहीं प्रमाण है कि शूर्पणखा जो है रावण को बताने के बाद कहाँ गायब हो गई, कहाँ रही, कुछ भी पता हो, या फिर शायद आपका प्रेम मिलेगा तो कुछ रहस्यमयी जो फैक्ट्स हैं रियल वाले से जुड़े हुए, वो आप तक आगे भी
हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चर्चा शायद बहुत बड़ी है। ये चर्चा शायद भारत के दक्षिणी रीजन से शुरू होकर के शायद श्रीलंका तक भी चली जाए। ये चर्चा बहुत बड़ी है, पर कोशिश वही है कि रियल फैक्ट्स आप तक लाए जाएं। चर्चा हो तो कुछ हो जिसका बेस हो, आधार हो। ये नहीं कि भैया वो नाक कटी थी तो कपड़े से ढक लिया, वो दूसरे धर्म वाले सारे उनके बच्चे से, है ना। आधी अधूरी जानकारी नहीं, पूरा कुछ मिले तो सबसे बड़ी कृपा और धन्यवादी हम लोग होंगे। यदि आपको कुछ पता है लेकिन जिसका प्रमाण हो तो चैनल पे आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इंस्टा के फेसबुक के हमारे लिंक जो है चैनल्स पे हैं। अभी तो चर्चा जारी है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो हमें भी ज़रूर बताइएगा, और यहाँ से भी अगर फैक्ट्स मिलेंगे तो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री राम।